बिहार बोर्ड में क्या स्कूल जाना जरूरी हो गया है? क्या है 75% उपस्थिति का नियम जो बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने यहाँ पे लागू किया है? क्या अगर 75% स्कूल में अटेंडेंस मेंटेन नहीं होगा तो क्या बिहार बोर्ड के परीक्षार्थी इंटर या मैट्रिक की परीक्षा में शामिल नहीं हो पाएंगे? तो ये क्या नियम कहता है? क्योंकि बहुत सारे छात्रों के स्कूल कॉलेज बहुत दूर हैं, कुछ छात्र ऐसे जो हैं वो बाहर पढ़ाई कर रहे हैं, वो स्कूल कॉलेज नहीं जा सकते हैं। तो क्या इस नियम के माने तो क्या वो आगे की बोर्ड परीक्षा में जो इस साल होने जा रहा है क्या उसमें शामिल नहीं हो पाएंगे? तो पूरी जानकारी यहाँ पे देखेंगे कि स्कूल कॉलेज जाना जरूरी है अथवा नहीं है, इस नियम का क्या मायने हैं, क्या 75% उपस्थिति का पूरा नियम क्या है, पूरे डिटेल में जानेंगे। तो पूरी वीडियो ध्यान से देखिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि बिहार बोर्ड ने ऑफिशियली ये नोटिस जारी किया है जो कि मैं आपको यहाँ पे बताने जा रहा हूँ। तो फटाफट शेयर कर दीजिए और चैनल पे पहली बार है तो सब्सक्राइब कर लेना, ताकि बिहार बोर्ड की हर अपडेट सबसे पहले आपको यहाँ पे मिलती रहे। देखिएगा यहाँ पे डिटेल में अगर बताएं तो यहाँ पे देखिएगा साफ साफ क्या लिखा गया है कि सूचित किया जाता है कि समिति द्वारा आयोजित मैट्रिक और इंटर वार्षिक परीक्षा में वही विद्यार्थी शामिल हो सकते हैं जिनकी उपस्थिति न्यूनतम 75% रही हो स्कूल कॉलेज में। हालांकि यह जांच में पाया गया है कि कुछ ही स्कूल कॉलेज ऐसे हैं जहां विद्यार्थी की 75% उपस्थिति दर्ज है, लेकिन बाकी सभी स्कूल कॉलेज में यह उपस्थिति दर्ज नहीं हो पा रही है। क्योंकि स्वाभाविक सी बात है कि बहुत कम ही छात्र ऐसे जो है वो सरकारी स्कूल में 75% जाते हैं। बहुत सारे छात्र एडमिशन ले लेते हैं, 2-3 दिन जाते हैं और डायरेक्ट जो है फॉर्म भरने के दिन जाते हैं, क्लास नहीं करते हैं। ठीक है, बिल्कुल डिटेल में यहाँ पे समझेंगे। उसके बाद बोला गया है कि राज्य के सभी जिला को या जो भी स्कूल कॉलेज हैं सभी को निर्देश दिया गया है कि अगर वो मैट्रिक या इंटर परीक्षा में शामिल होने के लिए विद्यार्थियों को न्यूनतम 75% की उपस्थिति को अनिवार्य किया गया है। साथ ही राज्य के माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों के विद्यार्थियों के लिए राज्य सरकार की विभिन्न लाभों आधारित योजनाओं का लाभ लेने हेतु भी 75% उपस्थिति होना चाहिए। यानी बोला गया है इंटर मैट्रिक की परीक्षा में तो 75% उपस्थिति चाहिए ही चाहिए, साथ ही साथ आगे जो स्कॉलरशिप होगा उसमें भी 75% उपस्थिति होगा तो ही आपको छात्रवृत्ति की राशि दी जाएगी। खैर तो वो तो एग्जाम के बाद की चीज़ है ना। अतः सभी विद्यार्थी, अभिभावक, शिक्षक एवं शिक्षण संस्थान को सूचित किया जाता है कि वो 9 से लेकर 9, 10, 11, 12 के लिए जितने भी स्कूल कॉलेज हैं, ठीक है, आपको बता दें शिक्षण शुरू करने के दिन से उसी महीने से पहले महीने की तारीख तक जिसमें स्कूल बोर्ड की परीक्षा शुरू होती है की अवधि में कम से कम 75% उपस्थिति जो है वो होनी चाहिए। ठीक है, डिटेल में यहाँ पे देखिए क्या बोला गया है ना। सूचित किया जाता है पुनः कि समिति द्वारा आयोजित माध्यमिक, मैट्रिक या इंटर की परीक्षा में वैसे परीक्षार्थी शामिल हो सकेंगे जिनकी उपस्थिति आयोजित कक्षाओं में शिक्षण शुरू करने के दिन से उस महीने से पहले महीने की तारीख तक जिसमें स्कूल बोर्ड की परीक्षा शुरू होती है। यानी कि जिस महीने में आपके स्कूल बोर्ड की परीक्षा शुरू होगी उस महीने की पहली तारीख तक अटेंडेंस काउंट किया जाएगा शुरू से लेकर अब तक, और उसमें 75% उपस्थिति होना चाहिए। अब देखिए इस नियम की अगर बात की जाए तो ये नियम जो है हाल ही में 3 दिन 4 दिन से आपका जारी किया गया है। ऐसे में छात्र जो है लगातार स्कूल कॉलेज नहीं जा रहे हैं। अगर काउंट किया जाए शुरू से लेकर फरवरी तक का तो अभी भी अगर डेली जाना शुरू करे तो ही 75% उपस्थिति का अटेंडेंस जो है वो यहाँ पे नहीं हो पाएगा। तो अगर ये नियम लाना था तो शुरुआत में एडमिशन के टाइम ही लाना था। अब परीक्षा में 5 से 6 महीना बचा हुआ है, ऐसे में 1 साल का अटेंडेंस 75% पूरा होना इम्पॉसिबल वाली बात है। ठीक है, बिना सोचे समझे नियम लागू कर देना और छात्रों पे बोझ बना के दे देना, ये ऐसा ही लगता है। क्योंकि अगर छात्र डेली स्कूल कॉलेज जाएं और वहां अगर पढ़ाई ना हो तो ऐसे में छात्रों के पासिंग का जिम्मेवारी कौन लेगा? वहां पे अटेंडेंस मेंटेन होगा, क्या तैयारी चल रही है, सिलेबस पूरा होगा कि नहीं होगा, ऐसे में कौन रिस्क लेगा? लेकिन यहाँ पे जो नियम ला दिया गया है तो नियम को सभी छात्रों को फॉलो करना होगा। ऐसे में जिनका स्कूल कॉलेज दूर है वो क्या करेंगे ये समझिएगा। अगर आपका स्कूल कॉलेज दूर है, आप जाने में असंभव है,
ठीक है, आपको जाने में असमर्थ हैं, नहीं जा पाते हैं, तो उस कंडीशन में आपको सप्ताह में 3 दिन 2 दिन जो है शुरुआत में आपको जाना है, क्योंकि अभी नियम जो है लागू किया गया है। उसके बाद जो है आपको अपने प्रिंसिपल के पास एक एप्लीकेशन देना होगा कि मेरा 90 किलोमीटर है, 80 किलोमीटर है, 40 किलोमीटर है, या आप बाहर पढ़ाई कर रहे हैं, उस कंडीशन में आपको एप्लीकेशन देना है। बहुत सारे छात्र जो है अगर इस नियम को बिना सोचे समझे, बिना अवहेलना करते हैं, बिना किसी एप्लीकेशन के कॉलेज नहीं जाते हैं, उस कंडीशन में उनका एडमिट कार्ड नहीं जारी किया जाएगा, क्योंकि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने ये आदेश जारी कर दिया है। तो आपको यहाँ पे समझा दिया गया है कि आप अपने स्कूल कॉलेज विजिट करें। अभी फिलहाल 2 से 3 दिन सप्ताह में जरूर जाएं। आगे जो नियम होगा स्कूल कॉलेज खुद आपको यहाँ पे बता दिया जाएगा, और इस चैनल पे अपडेट भी लगातार दे दी जाएगी। देखिए, बिहार बोर्ड की अपडेट लागू की गई है सभी स्कूल कॉलेज के लिए, ठीक है। तो 75% उपस्थिति रहेगा तो ही आपका एडमिट कार्ड आएगा, ये नियम कहता है। लेकिन सच्चाई जाने तो सच्चाई की अगर देखा जाए तो स्कूल कॉलेज में अभी जो है अटेंडेंस बढ़ गया है नियम आने के बाद, लेकिन पहले से ऐसा कोई अटेंडेंस मेंटेन नहीं हो रहा था। तो अब जो नियम कहता है कि जब से ये नियम आया है उस समय से अगर काउंट किया जाएगा, अभी कॉलेज जाते हैं तो वो अच्छा है, लेकिन अगर शुरुआत से काउंट किया जाता है और बहुत सारे छात्र नहीं जा रहे हैं तो ऐसे में दिक्कत हो सकता है। तो आप लोग स्कूल कॉलेज जरूर से अभी फिलहाल जाना शुरू कर दें, ठीक है, क्योंकि अभी जो है वो आपका सेंटअप एग्ज़ाम होने जा रहा है। तो सेंटअप एग्ज़ाम में ही कहीं आप ना फंस जाएं, इसीलिए अगर आप सेफ साइड में रहना चाहते हैं, रिस्क नहीं लेना चाहते हैं, तो आप स्कूल कॉलेज अभी से जाना शुरू कर दें। बाकी आपकी मर्जी है, जैसा आपको बताया गया जो बिहार बोर्ड का नियम है वो नियम यही कहता है। बहुत सारे छात्र इस टेंशन में भी है कि सर एग्ज़ाम है, सेंटअप एग्ज़ाम का आगे एग्ज़ाम होने वाला है, सेंटअप एग्ज़ाम का अक्टूबर में, और अभी तक कुछ तैयारी नहीं है, ना सिलेबस मेरा पूरा हुआ है और फाइनल एग्ज़ाम भी फरवरी में है, अभी तक कुछ नहीं पढ़े, तो क्या अभी से पढ़कर, आज से पढ़कर क्या हम अच्छा परफॉर्मेंस कर सकते हैं? तो बिल्कुल कर सकते हैं। आज से भी जिस दिन आप वीडियो देख रहे हैं उस दिन से भी आप परफॉर्मेंस अच्छा करके आप 80 to 90% ला सकते हैं। इसके लिए आपको वही चीज़ पढ़ना है जो एग्ज़ाम में आएगा, फालतू की चीज़ें नहीं पढ़नी है। छात्र फालतू की चीज़ें पढ़ने लगते हैं, तो इसके लिए एक आपको टोटल सीट दिया जा रहा है क्वेश्चन आंसर के साथ, जिससे बाहर आपके एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन नहीं आता है, ठीक है। तो उसे ही सिर्फ पढ़ना है, उसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना है, ठीक है। उसे कैसे लेना है वो देख लीजिए। और साथ ही साथ आपको ये भी बता दें कि 2 सितंबर से इस चैनल पे फ्री क्लास भी शुरू हो रही है, जो कि यूट्यूब पे लाइव क्लास होगी, तो उसमें भी हिस्सा बनिएगा। और यहाँ पे जो असाइनमेंट दिया जा रहा है जिससे बाहर एग्जाम में एक भी नहीं पूछेगा, उसे ले लीजिए और एग्जाम में जाके तहलका मचा दीजिए, ठीक है। देखिए उसे कैसे लेना है वो ध्यान से देख लीजिए। आपको यहाँ पे जो क्वेश्चन आंसर के साथ पीडीएफ दिए जा रहे हैं उससे सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे, उससे बाहर कुछ नहीं आएगा, ठीक है। तो सिर्फ इसे पढ़ना है और एग्जाम में जाके तहलका मचा देना है। चाहे आप आर्ट्स के स्टूडेंट हैं, साइंस के स्टूडेंट हैं या कॉमर्स के स्टूडेंट हैं, सभी के लिए आपका सब्जेक्ट मटेरियल के साथ उपलब्ध है, हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों में। देखिए अगर आप 3 विषय लेते हैं, जैसे कि साइंस का 3 विषय हो या आर्ट्स का हो या कॉमर्स का हो, तो 1000 रुपये में आपको मिल जाता है, ठीक है। वहीं फिजिक्स केमिस्ट्री बायो का भी वही है। लेकिन अगर आप और सब्जेक्ट लेते हैं तो 1300 में मिलता है, और हिंदी इंग्लिश लेते हैं तो 400 में मिलता है। लेकिन कोई एक सब्जेक्ट लेते हैं, जैसे सिर्फ फिजिक्स लेते हैं, सिर्फ केमिस्ट्री लेते हैं, तो आपको 400 रुपये लगते हैं। इसे लेने के लिए करना क्या है, तो आपको पीडीएफ लेने के लिए इस दिए गए नंबर पे फ़ोनपे या गूगल पे से पेमेंट करके उसका स्क्रीनशॉट व्हाट्सअप नंबर पे भेज देना है, इसी व्हाट्सअप नंबर पे, और तुरंत जो है वो आपका पीडीएफ जो है वो भेज दिया जाएगा पेमेंट के तुरंत बाद, जिसका प्रिंट आउट निकलवा कर आराम से यहाँ पे याद कर सकते हैं। और इससे बाहर जो है कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं आएगा, तो टेंशन को मारिए गोली, ठीक है। मात्र 1000 रुपये में, 1300 रुपये में अपनी तैयारी को 90% मार्क्स तक पहुँचाइए और एग्जाम में ज़बरदस्त नंबर लाइए। हाय एवरीवन, मेरा नाम पलक राय है और मैं गोपालगंज डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करती हूँ। मैंने क्लास 12 में 441 मार्क्स स्कोर किए हुए हैं इन बिहार बोर्ड, और मैंने अपने ऑल सब्जेक्ट्स की तैयारी अभिषेक ट्यूटोरियल चैनल से की हुई है। एंड मैं अभिषेक सर को और उनके चैनल्स को बहुत सारा थैंक यू बोलना चाहती हूँ, बिकॉज दे हेल्प मी अलॉट फॉर द एग्जामिनेशन पर्पस। एंड मैं आने वाले स्टूडेंट्स को जो अभी बोर्ड्स की तैयारी कर रहे हैं, मैं उनको बोलना चाहती हूँ कि आप अभिषेक ट्यूटोरियल चैनल को ज्वाइन करें, बिकॉज यहाँ पे ऑब्जेक्टिव एज वेल एज सब्जेक्टिव क्वेश्चंस की भी तैयारी हो जाती है और आपको सारे क्वेश्चंस भी प्रोवाइड कराए जाएंगे। सो थैंक यू सो मच।